नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो इंडियन नेवी के आपके फॉर्म अभी आए हुए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के जो अभी फॉर्म आए हुए हैं, जो जिसकी अभी लास्ट डेट 31 तारीख है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के दोस्तों कमेंट ये थे कि सर जो इसका फॉर्म है वो हम फिल तो कर देंगे, इसमें बहुत सारे उनके डाउट भी थे। पहला डाउट ये है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। दूसरा डाउट ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तीसरा डाउट ये है कि जब आंसर की आएगी या नहीं, इसके आंसर की आती है या नहीं आती है। और चौथा डाउट ये है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों जो आपके चारों डाउट हैं, ये चारों डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर का मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से वो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोस है, जैसे कि इसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, इसका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी वीडियो मैंने बना रखी है। वो सारी वीडियो आपको नेवी ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से वो सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और जो आपके 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है, विद नोटिफिकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन ओपन करके अब जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा, ये आ गया आपका नॉर्मलाइजेशन का F, ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मलाइजेशन का। अब इसको ध्यान से समझिए क्या है। इन ऑर्डर टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स एग्जामिनेशंस, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझिए कि जो इसका एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम कई सारे शिफ्ट में होगा और कई सारे दिन होता है। यानी वैसे तो इसका अभी तक जो देखा गया, इसका एग्ज़ाम 2 दिन होता है और 2 दिन में 2 शिफ्ट होती है, यानी 2 दिन में 4 शिफ्ट होती है। यानी एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, यानी 4 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। और जो इसका एग्ज़ाम सेंटर का 19 या 20 सिटीज़ में होता है, ठीक है। सारी सिटी में इसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता। तो यदि फॉर्म आपने अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर दो, और जो भी आपके सिटी है वो सिटी आप चूज कर दो। यदि वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर फुल हो जाता है तो आपका जो स्टेट है, आपको अदर स्टेट में भी भेजा जा सकता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो आपका बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, बहुत सारी डेट पे एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो आपका किसी शिफ्ट में पेपर आसान आता है, किसी में पेपर हार्ड आता है। अब तक देखा ये गया है कि जो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होता है, यानी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, उसका पेपर बहुत आसान आता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं और शिफ्ट बढ़ती जाती है आगे, तो पेपर का जो लेवल होता है वो टफ होता जाता है। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि आपका जो है जिस भी शिफ्ट का, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए, जितने भी शिफ्ट हुई, सब शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने साफ साफ यहाँ लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा आपका क्या था कि आंसर की से बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर इसकी आंसर की तो आती नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, ये आपका पॉइंट नंबर G, क्वेश्चन पेपर चैलेंज मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन विंडो फॉर इनवाइटिंग कमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट इन वेबसाइट ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल टाइम टू टाइम फॉर अपडेट इफ़ एनी, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने इसमें ये बता रहे हैं कि जो आपका है, यानी क्वेश्चन पेपर के दिए कि इसकी आंसर की नहीं आती और आंसर की को चैलेंज किया जाता है। चैलेंज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया पेपर में कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो आपने आंसर टिक किया नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन गलती से उन्होंने क्या उसमें टिक कर दिया कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई और, किसी और ऑप्शन उन्होंने करेक्ट बता दिया कि इसका आंसर नरेंद्र मोदी, इसका आंसर जो भी है कोई दूसरा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर कमेंट भी किए, बहुत सारे हमने कोर्ट में केस भी डाले हैं कि इसकी आंसर की जो आती है इसमें हमें इसका मौका नहीं मिलता कि हम ऑब्जेक्शन कर सकें आंसर की का, ठीक है।
तो इस बार इन्होंने बता रखा है कि जो आपका एग्जामिनेशन जो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपकी एक प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, विद जो भी आपको जहाँ से भी आपने आंसर देखा उसका कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये, तो आपको जो सोर्स है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन के। जैसे एसएससी वगैरह के यदि आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो वैसे सेम इसका भी होने वाला नॉर्मलाइजेशन होगा, क्वेश्चन पेपर भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को भी, ठीक है। दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग, कि नेगेटिव मार्किंग आपकी है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। वैसे तो नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं दिया होगा कि नेगेटिव मार्किंग है। यदि इसमें कहीं भी नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपके नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों ये जो इंडियन नेवी का एग्ज़ाम अभी तक होता है ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड यानी जो आपका सिटी है, सिटी आपको एक हफ्ते पहले बता दी जाएगी, सिटी और एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम। लेकिन आपका जो सेंटर है, सेंटर जो आपका ये 3 दिन पहले आपको मैसेज या मेल पे आएगा, ठीक है। तो इसका एडमिट कार्ड इस तरीके से आता है। तो आई होप दोस्तों जो भी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, यानी जो भी आपके 4 डाउट थे, मेजर डाउट, वो मैंने क्लियर करवा दिए। यदि इसके अलावा कोई और आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।